अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल एंड अहेड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी है न्यूयॉर्क में। कल से आने वाली खबरों के मुताबिक हमने जिस तरह देखा कि वजीर खारजा यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ सरबराहान से मुलाकातें हो रही हैं। अक़वाम आलम से अपील की जा रही है कि पाकिस्तान की भरपूर इमदाद की जाए, क्योंकि जिस तरह के हम जानते हैं 1/3 रकबा पाकिस्तान का इस वक्त भी जेर आब है। इसके अलावा मुतासरीन की तादाद कुछ लगभग 3 करोड़ 30 लाख कही जाती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ हमारे पास एस्टिमेट्स आ रहे हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ के बाद अब इनकी रिहेबिलिटेशन और इनके घरों और इन अजला की रिकंस्ट्रक्शन का मरहला अभी बाकी है। हमने ये देखा कि कल अपनी तकरीर में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी दुनिया भर से भरपूर अपील की है। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे साथ मौजूद थे द डायरेक्टर ऑफ द साउथ एशिया प्रोग्राम एट द विल्सन सेंटर, और उनका भी मानना है कि साल 2010 के बाद जिस किस्म का बैनुल अक़वामी रिस्पांस आया था पाकिस्तान की मदद करने के लिए, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए, वो इस दफा हमें मिसिंग नजर आता है। लेकिन आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि सदर जो बाइडेन ने दुनिया भर से अपील करते हुए पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा। We meet much of Pakistan. Water needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed and wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change, and it's growing, not lessening. So, as I announced last year, to meet our global responsibility, my administration is working with our Congress to deliver more than $11 billion a year. जी जनाब, तो एक दफा फिर अहाता करते हुए कि किस किस्म की, भाई नीचे आ जाओ क्योंकि कैमरा तो दूसरा नहीं कट हुआ हुआ। हाँ जी, आपको बताते चले कि दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तान के लिए अपीलें की जा रही हैं कि जो मुख्तलिफ सैलाब ज़दगान की मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए। आपको ये भी बताते चलें कि मशहूर अदाकारा, हॉलीवुड की अदाकारा एंजेलिना जोली, जो कि सफ़ीर भी हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो भी पाकिस्तान इस वक्त आई हुई हैं। खुद उन्होंने बाकायदा मुलाकातें की और इन अजला का विजिट किया। ये उनकी कई मुलाकातें, यानी ये कई विजिट्स के बाद इस दफा का पाकिस्तान का विजिट है। शी इज अ रेगुलर विजिटर। पहले इसके हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान खैर मकदम करता है और रेफ्यूजीज के मामले में अफगानिस्तान के एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो यहाँ पे पनाह लिए हुए हैं, उनकी इमदाद करता है। इस हवाले से उनकी गुज़िश्ता विजिट्स रही और आज वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए और उसके लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए यहाँ पहुंची हैं। एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Never seen anything like this. And I have, as you've mentioned, been to Pakistan many times. I came first because of the generosity the Pakistani people have shown the people of Afghanistan over the years and as a host country. And now at this time we see it's the countries that cause less damage to the environment that are now bearing the brunt of the disaster and the pain and the death. I am absolutely with you in pushing the international community to do more. I feel like we say that often. We speak of aid appeals and relief and support, but this is something very, very different. The climate change is not only real and it's not only coming, it's very much here. Truly, every effort is either a life or death for so many people. I've seen the Army, I've been with the Army and with my colleagues at IRC. And I've seen those lives who were saved, but I've also seen those who I've been speaking to people and thinking if enough aid doesn't come, they won't be here in the next few weeks. They won't make it. Too many children, so malnourished, even if they make it through these next months with the winter coming and the destruction of the crops and the hard reality. जी जनाब, जी हार्श रियलिटीज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए एंजेलिना जोली ने कहा कि जिस तरह हर गुजरता हुआ दिन इन सैलाब मुतासरीन को सर्द मौसम के करीब लेके जा रहा है। इसके अलावा खड़ी फसलें तबाह होने के बाद पूरे मुल्क में फूड शॉर्टेजेस का मसला हो सकता है। वैसे भी आपको बताते चलें कि अगेन माइकल कुगलमैन से बात करते हुए, जो कि डायरेक्टर हैं एट द विल्सन सेंटर, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो 2011 में शाया हुई थी, हंग्री बेलीज
broken dreams, food insecurity and the future of Pakistan, جس میں ایک اشارہ دیا گیا تھا کہ 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد، اور یہ کتاب کی پہلی اشاعت 2011 میں ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 8 کروڑ لوگ ایسے ہیں پاکستان میں جن کو خوراک ان کی ضرورت کے مطابق نہیں ملتی، اینڈ دے سلیپ ہنگری، یعنی روزانہ وہ اپنا پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تقریباً 4 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ میل نرشڈ ہیں، یعنی اگر ان کو غذا ملتی بھی ہے تو ان کی غذائی ضروریات کے مطابق نہیں ہوتی. اب یہ مسئلہ کئی فولڈ زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر ہم گزشتہ 12 سال میں دیکھیں تو ہماری آبادی بھی کئی گنا بڑی ہے اور یقیناً اس وقت کی مشکل ہمارے سامنے ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہیں، سیاسی میدان کی طرف اگر نظر ڈالیں، ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب نے زور ڈالا ہے موجودہ حکومتی سیٹ اپ پہ کہ وہ معاملات کو حل کریں اور جلد از جلد الیکشنز کو اناؤنس کریں. اس کے علاوہ وکلا کنونشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ہفتے کے روز سے باقاعدہ حقیقی آزادی کے لیے اپنا پروٹیسٹ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کیا کہا، سب سے پہلے آپ کو یہ سنواتے ہیں. اس کے علاوہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ذرا ان سے سیاسی حالات پہ تجزیہ بھی لیں گے. بٹ فرسٹ لیٹس ٹیک اے لک کہ سابق وزیر اعظم اینڈ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کہنا ہے اس حوالے سے. میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں، میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی. موجودہ حکومت کا اقتدار ختم کرنے کا مشن، تحریک انصاف کی جد و جہد کا فائنل راؤنڈ. کپتان نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. آپ نے آج وعدہ کرنا ہے، میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں، میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی. لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے وکلا برادری کا ساتھ بھی مانگ لیا. قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے اس قوم کو، لیکن آپ کا بہت بڑا رول ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا. مجھے اپنی پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے. آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں، اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کے لیے. عمران خان کا کہنا تھا بیرونی سازش کر کے جب سے یہ اقتدار میں آئے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کروا دیے. جب سے یہ بیرونی سازش کے تحت یہ ڈاکو ہمارے اوپر آئے ہیں، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے دشمن بھی نہ کر سکے. یہ ہے جنگل کا نظام کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کرے. اپنے یوتھ کو ہم ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی چوری کرنا بری چیز نہیں ہے. جی جناب علی، اور اس وقت کی آپ کو صورتحال بتاتے ہیں کہ ہفتے کے روز سے جب اس مارچ کا آغاز ہوگا، یقیناً عوام اس وقت مختلف حوالوں سے سراپا احتجاج آلریڈی ہے، چاہے قیمتوں کی بات کی جائے، بجلی کی بات کی جائے. لگ رہا ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی رجیم اور سیٹ اپ کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا آپسی مشاورت ہو رہی ہے؟ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں نیو یارک میں موجود ہیں. کیا یہ آپسی مشاورت سے ان معاملات کو حل کریں گے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. فیصل صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، شہباز شریف صاحب نیو یارک جانے سے پہلے لندن میں موجود تھے، یقیناً برطانیہ کی ملکہ کی آخری رسومات میں بھی انہوں نے شرکت کی، لیکن اہم بات یہ تھی کہ وزیر اعظم اور ان کی تمام کیبنٹ کی مشاورت نواز شریف صاحب سے جاری تھی. اب سلسلہ کچھ یہ ہے کہ کئی تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ کورٹس کو فیس کر رہے ہیں، ان کے بہت سارے کیسز اس وقت آن گوئنگ ہیں، تو کیا یہ مشاورت آئینی ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ یو این میں موجود ہیں اور پہلے کہا کہ کویت کی جو ہے وہ آخری رسومات بھی تھی. نارملی جب آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یو ایس جاتے ہیں، نارملی ان کا اسٹے اوور جو ہے تقریباً ایوریج جو ہے وہ یو ٹی میں ہوتا ہے. وہاں پر انہوں نے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب سے، آپ بالکل کریں گے. دیکھیں، اگر آپ جو بھی کہیں، اس وقت نواز شریف جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. آپ نے عمران کے لیے دکھایا پی ٹی آئی کے لیے، چاہے عمران جو کچھ بھی ہو ان کے لیے وہ لیڈر ہے، خامیاں ہوں خوبیاں ہوں جو چیز بھی ہوں. یہ باتیں کرنا کہ جی آپ نے مشاورت تو
हम देखते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिक्स से लोगों से भी मशावरत होती है कि जो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होते और बहुत सी चीजें तो बहुत से क्वेश्चन मार्क फिर इमरान खान के मुताबिक अगर हम फिर बात करेंगे लेकिन फैसल साहब आप नहीं समझते कि कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से अगर बात की जाए फैसल साहब तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहले तो मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि उनको कोर्ट्स की और नैब की जो कार्रवाई है उसके न्यूट्रल होने पर शुबा है। इस वक्त गुज़िश्ता 4-5 माह गुजर चुके हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत तो यूं नहीं है। आप शहबाज शरीफ साहब यानी उनके अपने भाई मुल्क के वजीर आजम हैं, अदालतों को क्यों नहीं फेस करते और वापस भी नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? ये मामले पे आपका क्या मौक़िफ़ होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? देखें, अगर मैं PML में होता या मेरी पार्टी का ऐसा इशू होता तो मैं डेफिनेटली कहता कि लीडरशिप को पाकिस्तान में होना चाहिए और मैं भी कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, कोर्ट्स को फेस करना चाहिए। होती रहती हैं अदालतें, जो है हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में बहुत सी अदालतें से फेस की हैं। जो आपने की, मैंने अपनी बात आखिरी लाइनर कंप्लीट की थी। PTI हुकूमत में भी हमें बहुत सी चीजों को सुनने में आता था कि मशावरत कहाँ होती थी और क्या चीजें होती थी। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पूरी दुनिया को पता है कि कैसे मशावरत होती थी, किसके कहने पर लोग अपॉइंट होते थे, वज़ीर आला किसी कहने पे अपॉइंट होते थे, वजीर किसी कहने पे अपॉइंट होते थे, क्या कुछ होता था, किस तरीके से होता था, वो सबको इल्म है। अब मैं वो बात जो है यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। तो ये चीजें देखिए करना जो है वो प्रोगेटिव है वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को अपॉइंट करना है कि उन्होंने क्या करना है। उनको बस 3 नाम आने हैं, सेक्रेटरी डिफेंस ने भेजे हैं, उनमें से उन्होंने एक को जो है वो लेना है। अगर उन तीनों में से भी अगर वो चाहें तो 2 और नाम भी मंगवा सकते हैं। 3 और 5 में से उन्होंने एक बंदे को लेना है। वो उनकी मशावरत है, वो अपने LIC भी कर रहे हैं कि ये भी होगा। अब देखें, आप और हम भी इस टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं। हम अगर किसी कैफे में बैठ जाए तो ये डिस्कस है आज आर्मी चीफ कौन होगा, क्या चीज होगी, एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, ये डिबेट चल रही है। आप क्या समझते हैं सर, एक्सटेंशन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या मशवरा दिया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग पहले भी हुई है और इस पर दोबारा भी होगी। ये हमारे पार्टी का मौका है। पार्टी चेयरमैन जो है वो वज़ीर आज़म साहब से मिलेंगे और वज़ीर आज़म साहब को ही जो है उस पर खूब ब्रीफ करेंगे। अब अगर हम इस पे यहाँ पर डिस्कशन शुरू कर दें कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, नून क्या कह रही है, बाकी जमातें क्या कह रही हैं, या आपके और मेरे कहने से आर्मी चीफ लगना है ना एक्सटेंशन मिलनी है, तो लीडरशिप को डिसाइड करने के वो क्या करते हैं। आप मुझे बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत सख्त इक़दाम किए थे पिछली दफा जब इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च, अपने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। इस वक्त हम देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदाई साहब, शहबाज शरीफ साहब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सिलसिले में अमरीका में यानी न्यूयॉर्क में हैं और खान साहब अगर हफ्ते के रोज से अपनी प्रोटेस्ट शुरू करते हैं तो आप हालात को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखें, 2 चीजें हैं। बिल्कुल लीडरशिप वापस आ जाएगी। ड्रास सोलह इस वक्त जो है इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है सीधा साहब, जब आप PTI की लीडरशिप बात करती है कि अगर आप इलेक्शन पे बात करते हैं तो हम आपके साथ टेबल पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप सैलाब ज़दगात की बात करते हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम की बात करते हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो भी आपने मुझे 2 फॉरनर्स का क्लिप अमेरिकन प्रेसिडेंट का दिखाया, एंजेलिना जूली का दिखाया कि वो पाकिस्तान के लिए क्या रखते हैं, और यहाँ पर वो आके देखें कि यहाँ पे लीडरशिप तो अपनी किरदार की भूख के लिए आपस में बैठ नहीं सकती है और जो है सिर्फ इलेक्शन की बात करती है। आप मुझे बताएं, आपने भी विजिट किया होगा शायद सिंध के रूरल एरिया का, क्योंकि आप कराची में बैठे हैं। मेरे इलाके में भी ये पोजीशन है, साउथ पंजाब में ये पोजीशन आपकी तरफ से कोई राब्ते किए गए हैं कि PTI को मुज़ाकरात की मेज पे लाया जाए? यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की तरफ से, PMLN की तरफ से राब्ते हो रहे हैं क्या? देखें, जब हम अपोजिशन में थे, मुल्क की सलामती की बात आती थी तो आप आपने देखा होगा कि तमाम उस वक्त की अपोजिशन लीडरशिप मौजूद होती थी और एक शख्स नहीं होता था, उसका नाम इमरान खान होता था। हमने कई दफा कहा कि पाकिस्तान के फ्लड इफेक्ट्स के लिए हम मिलकर काम करें, उसके बाद हम सियासत कर लेंगे। आपको अगर आवाम वोट देती है अगले इलेक्शन में, आप हुकूमत करें, किसी और जमात को देते हैं उनका, लेकिन वो कहते नहीं, हम सिर्फ मेज से बैठेंगे इलेक्शन की तारीफ के लिए, बाकी जो है सैलाब हो जो उसके लिए नहीं बैठने को तैयार। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। लेकिन फैसल साहब, हम ये भी जानते हैं कि सिंध में जब लोकल बॉडीज एक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला रही थी तो उस वक्त तमाम आपकी ऑपोजिशन की जमातें सिंध में सरापा एहतजाज थी, उनके साथ भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। सब कहते रह गए कि ये जो लोकल बॉडी एक्ट है वो काला कानून है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी तरफ यानी कोई पेशरफ नहीं हुई थी, कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई थी। इस वक्त साबिक वजीर खारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और
इस दफा तमाम दुनिया की निगाहें मरकूज हैं पाकिस्तान की तरफ। गुज़िश्ता 2 जनरल असेंबलीज में हमने देखा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत मुख्तलिफ था। कश्मीर इशू के ऊपर बात की गई और फिर द देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया को उजागर किया था इस वर्ल्ड फोरम के ऊपर। लेकिन आज पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। एज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट इम्पैक्ट इस वक्त नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान की स्पीच से दुनिया भर से अपील की जाएगी। कुरैशी साहब, इस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। क्या उम्मीद लगाए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्लाइमेट चेंज दुनिया को मुतासिर कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ बारिशें हुई हैं, जिस तरह हमारे मौसमों में तब्दीली हुई है, उसका इम्पैक्ट हमारे ज़राअत पर बड़ा नुमाया हो रहा है। आपने देखा कि हम एक ड्राउट की सिचुएशन से फ्लड की चले जाते हैं और फिर फ्लड से ड्राउट की तरफ आ जाते हैं। कुछ इलाके हैं जो डूबते हैं, कुछ इलाके हैं जो बिल्कुल बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। तो ये एक हकीकत है और इससे दुनिया को तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में आता है और हमने जो मिशन है उसमें हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड है। ये उजागर यकीनन होना चाहिए और उसके लिए जब तक डेवलप्ड वर्ल्ड, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगी इसको क्लाइमेट चेंज के असरात को मिटिगेट करने के लिए, ये ज़बानी कलामी नशिस्तें होती रहेंगी, सेमिनार होते रहेंगे। सर, कतई कलामी की माफी चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि मेरी गुफ्तगू गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरह मैं हवाला दे रही थी विल्सन सेंटर के साउथ एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन से भी हुई। वो कई दफा पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो बैनुल अक़वामी इमदाद है 2010 के सैलाब के बाद बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में थी और यकीनन एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। इस वक्त ये रिस्पॉन्स दुनिया भर से मिसिंग भी है। उन्होंने एक और तरफ इशारा करते हुए कहा कि हुकूमत का इमरान खान साहब के साथ मिलकर रिलीफ के लिए एफर्ट ना करना एक बहुत बड़ी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ही हैज द पावर टू मोबिलाइज द पीपल। आप मुझे बताइए, अभी फैसल करीम कुंडी साहब भी कह रहे थे तमाम सियासी कुव्वतें एक साथ मिलकर क्यों नहीं काम कर पा रही? देखिए, इस पर कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने मोबिलाइज करने की कैपेसिटी है और आपने देख लिया कि उन्होंने 3 टेलीथॉन्स की और तीनों टेलीथॉन्स में 13 अरब से ज्यादा की रकम जो है वो प्लेज की गई। तो ये तो एक हकीकत है। हुकूमत से ज्यादा लोग आज उनकी शख्सियत पर एतमाद कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ हमें कहते हैं मिलकर चलना चाहिए और अच्छी बात है, शराब के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए मिलकर चलना दुरुस्त फैसला हो। दूसरी तरफ एक शख्स फंड रेजिंग करता है और आप मीडिया को उसका कज़गा लगा देते हैं, उसकी जो लाइव कवरेज है उस पर पाबंदी लगा देते हैं। अब यहाँ तो सियासत नहीं थी ना, ये तो इंसानियत के लिए किया जा रहा था। हुकूमत कहती कुछ है, करती कुछ है। ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनकी कोई सिमत नहीं है। और आप देखिए, इस वक्त कहे हुए हैं ये जनरल असेंबली के इजलास में क्लाइमेट पे जरूर बात कीजिए, लेकिन और जो इश्यूज हैं जो इस वक्त जो मुल्क जो कर्जों में जकड़ा हुआ है और डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात क्या उन्हें नहीं करनी चाहिए? मसला कश्मीर से बिल्कुल ये बात करते हुए टकराते हैं और कहते देखिए ना, पीपल्स पार्टी का तो वजूद ही मसला कश्मीर से इसने जन्म लिया। सर, एक पार्टी की क़यादत बिलावल घबराते हैं। बिलावल कश्मीर का नाम लेते हुए उनकी बात अटक जाती है। फलस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, इंसानी हकूक की बात करते हुए आज इस तरह इंसानी हकूक की पामाली हो रही है पाकिस्तान में, को जिक्र किया जाएगा। महमूद कुरैशी साहब, एक हवाले पे मैं आपका रिस्पांस जरूर चाहूंगी। मुझे बताइए कि जो बाइडेन ने यही महीना था पिछले साल व्हाइट हाउस में क्लाइमेट समिट, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो कंट्री जितनी वल्नरेबल है, ऐसे 40 ममालिक के सरबराहान को उन्होंने अमरीका बुलाया। इमरान खान साहब कॉन्स्पिक्वसी इसमें से मिसिंग थे। आज ये एक ग्लेयरिंग फैक्ट हमारे सामने आता है, जबकि हम क्लाइमेट इम्पैक्ट को फेस कर रहे हैं जी। और कल हमने देखा कि सदर बाइडेन इसके ऊपर खुद भी बात कर रहे थे। सो ऑल वाज नॉट वेल। जी नहीं, सुन लीजिए, पहली बात तो ये जो सदर बाइडेन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी समिट, वो वर्चुअल था, वो इन पर्सन नहीं था, नंबर 1। नंबर 2,
जो उन्होंने कदगने लगाई थी वो काबिल कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा था इमरान खान साहब आएंगे, एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट देंगे 3 मिनट की, और उसके बाद कोई सवाल जवाब होंगे तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा जवाब देने का। नरेंद्र मोदी जो है वो डायलॉग में हिस्सा लेंगे, पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं लेगा। इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए हमने इनकार किया था। मसले की अहमियत से हमें इनकार नहीं है, लेकिन जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप वहां एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट वजीर आजम का चला दें और फिर उन्हें मौका ही ना दें कि जो सवाल उठे और पाकिस्तान का मौका वो पेश कर सके, ये नामुनासिब था, इसलिए हमने इनकार किया। सर मैं यही तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि ये इस तरह की कंडीशंस और कदगने लगाना, क्या ये इंडिया था कि ऑल वाज नॉट वेल बिटवीन वॉशिंगटन एंड इस्लामाबाद एट दैट पॉइंट इन टाइम? देखिए, वॉशिंगटन के अपने मफादात हैं, जो उनके मफादात के साथ खड़ा होगा वो उसको पजीराई मिलेगी। आज उनके अपना मफाद है। हमने पाकिस्तान के मफादात को देखना था कि हमने वॉशिंगटन के मफादात को देखना था? पाकिस्तान के मफादात का तकाजा और था। हम वहाँ अफगानिस्तान में हम वहाँ अमन चाहते थे, हम चाहते थे कि गुफ्तगू से वहाँ अमन हो, हम चाहते हैं कि इस खित्ते में जो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो चीन को कंटेन करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान के बारे में जो उनकी पॉलिसी है वो आपके सामने है, तो हमारा पड़ोसी है। तो हमने इन सब चीजों को देखकर चलना है। हाँ, मौजूदा हुक्मरान अगर बिल्कुल उनके सामने वो लेट जाते हैं और पाकिस्तान के मफादात को वो तोड़न कर देते हैं और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान के अवाम के मफादात को और हमारी जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसको बरकरार रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वजीर खारजा, हमारे साथ मौजूद है। फैसल करीम कुंडी साहब, इस वक्त जो चीजें तब्दीली लेंगी, अक़वाम आलम से अगर सपोर्ट आती है, एक नैरेटिव ये होगा कि पाकिस्तान के मफादात को बालाए ताक रखकर इस वक्त इमदाद को तरजीह दी गई है, और डेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो हवाला भी दिया गया कि जो कर्जे पाकिस्तान ने वापस करने हैं, क्या इस पे गुफ्तगू होगी? इमदाद अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान पे फाइनेंशियल बोझ है इस वक्त, क्या उसको कम करने के हवाले से बात की जाएगी? बिल्कुल सिद्रा, इस पे बात होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब शायद यूएन जनरल असेंबली को फॉलो नहीं कर रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन पीपल्स पार्टी भुट्टो ज़रदारी साहब ने शिरकत की। यंग फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस को उन्होंने चेयर किया। कश्मीर सबसे टॉप प्रायोरिटी है। माजी में कश्मीर के साथ हुकूमत में साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। अब फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, ये देखें, ये उस वक्त की फॉरेन मिनिस्ट्री की नाइली थी कि आपके प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड नहीं करने दो। खुद बता रहे हैं कि हमारी इतनी नाइली थी कि हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सके और आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम नहीं दिया, इंडिया को दिया और आपको नहीं दिया। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी थी, आपकी मिनिस्ट्री की नाकामी थी कि आपके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 मिनट की तकरीर करें। जहां तक बाकी इशूज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और फॉरेन मिनिस्टर इन तमाम इशूज पे जो है उनकी बिल्कुल नजर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप प्रायोरिटी है जी। इनके दौर में तो इनको ये भी नहीं पता था कि जी कुलभूषण सिंह, इनके जो कश्मीर के अफेयर के मिनिस्टर, उनको ये नहीं पता था कि कुलभूषण सिंह जो है वो पाकिस्तान में या फरार हो चुके हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने उनको जो मुल्क से निकाल दिया है। ये तो इनकी सूरत हाल थी। इन्होंने यकजहती के लिए हर जुम्मे का दिन रखा था कि हर जुम्मे को यकजहती मनाएंगे, 2 जुम्मे मनाए, तीसरे जुम्मे को तो कश्मीर भूल गया। तो ये चीजें देखें, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये वक्त आवाम की खिदमत का है। हम जो लोग हैं जो इस वक्त बेसरसामानी की हालत में हैं, जो भूख और अफलास का शिकार हैं, जो बेछत हो चुके हैं, हमें सियासत छोड़ देनी चाहिए, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। सियासत के हमारे बड़े मैदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, वेरी वेल सेड। वाकई ये वक्त है यकजहती का और इन मसाइल को मिलकर हल करने का। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।